सभी व्यूवर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है एक्चुअली बीएससी वालों के लिए, थर्ड ईयर के लिए, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में है और एनवायरमेंटल बॉटनी का जो ऑप्शनल पेपर है उनके पास में, तो उसका कोड है 303। ठीक है, तो इसके 4 साल के पेपर जो है एक्चुअली मेरे को अवेलेबल हुए हैं 2018, 19, 20 और 21। मैं 2014 से भी 14, 15, 16, 17 बल्कि 2013 का भी मैं पेपर अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यूनिवर्सिटी से मेरे को मिल जाता है तो मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली जो 2021 में, अभी जो जुलाई 2021 में क्वेश्चन पेपर हुए थे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो बॉटनी वालों के लिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं जिनके पास सब्जेक्ट बॉटनी है। तो तीनों पेपर मेरे पास में है, तीनों के 4-4 साल के हैं, बल्कि मैं और कलेक्ट कर रहा हूँ। 2013 से मेरे को मिल जाए तो मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आपको बुकलेट मिलेगी और ऐसे ही आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट मैं इसकी बना दूंगा आपकी एनवायरमेंटल बॉटनी के नाम से। तो जो बीएससी के स्टूडेंट्स हों तो वो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। उसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, लेटेस्ट आपको मिलते रहे टाइम से। और दूसरा, आप बच्चों प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा एनवायरमेंटल बॉटनी। ठीक है, तो उसमें प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन वाला पेपर है, उसकी अलग प्लेलिस्ट में बनाऊंगा ताकि मिक्सचर ना हो। और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला आपका पेपर है बायोटेक्नोलॉजी, उसकी मैं प्लेलिस्ट जो है वो एक्चुअली अलग बनाऊंगा। ठीक है, ताकि आप सबको जो है अलग अलग प्लेलिस्ट से मिल पाए। दूसरा, उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स से क्वेश्चन भी आए हैं मेरे पास में, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। चलिए, मैं डिस्कस तो देखिए स्टूडेंट्स हिंदी में करूंगा, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो अपना इंग्लिश में देख लीजिएगा। आंसर मैंने दोनों पे लगा दिए हैं, है ना, क्योंकि काफ़ी डिमांड थी बीएससी के स्टूडेंट्स की कि सर आप बीकॉम वालों के लिए और बीए वालों के लिए तो आप पेपर कराए जा रहे हो, हमारे लिए भी कुछ करवा लीजिए। तो मैं बॉटनी से उनका पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने जूलॉजी का पेपर भी मंगा लिया है। ठीक है, वो भी मेरे पास में है। तो बच्चों, मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। चलिए, आंसर मैंने टिक लगा दिए हैं क्योंकि बच्चे पीडीएफ फाइल मुझसे परचेज करते हैं एग्जाम के दिनों में, तो इसलिए उनको आसानी रहती है, 1.5-2 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन वो पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से मैंने आंसर लगा दिए हैं। तो फोकस आप आंसर पे करेंगे। ठीक है, ऑप्शन मत पढ़ लिएगा क्योंकि ऑप्शन में जो कंफ्यूजन है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। चलिए डिस्कस करते हैं। वन कटाव से किसमें कमी आती है? देखिए, वर्षा में कमी आती है। अगर वन कटाव होगा ज्यादा तो उससे वर्षा जो है वो कम हो पाएगी। शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एक्स सीटू संरक्षण विधि है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन। बाघ निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का वासी नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिर। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये अगर आप टीजीटी, पीजीटी या एनटीए नेट की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये पेपर बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जीन बैंक में किसका संग्रह होता है? तो बीजों का भी होता है, स्पोर का भी होता है और फ्रोजन जर्म प्लाज्म का भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। चिल्का झील कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्का झील कहां स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। खनिज मुख्य रूप से पृथ्वी की किस परत से निकाले जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स। क्रस्ट है, क्रस्ट एक्चुअली एक परत का नाम है। तो ये जितने भी खनिज हैं जो नेचर की हमें एक तरीके से फ्री गिफ्ट है नेचर का, तो वहां से क्रिस्ट से परत से निकाले जाते हैं। निम्न में से कौन सा गैर धात्विक खनिज है? तो जो यूरेनियम होता है ना, वो एक गैर धात्विक खनिज है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जितनी भी मिसाइल्स होती हैं उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। फास्फोरस का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है? खाद बनाने में। खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है?
तो पुनः उपयोग करके भी, पुनः चक्रण से भी और खपत कम करके भी। तो ये तीनों रीजन है खनिज संसाधनों का संरक्षण करने में। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। फसलों के लिए कौन सी मृदा उत्तम होती है? तो वो होती है दोमट। भारत में लाल मृदा किन राज्यों में पाई जाती है? देखिए, भारत में लाल मृदा जो होती है वो कर्नाटक में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है और उड़ीसा में भी पाई जाती है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। लेटेराइट मृदा में किस खनिज की अधिकता होती है? आयरन। ठीक है, लेटेराइट मृदा में आयरन की जो अधिकता होती है वो होती है। मृदा की उर्वरता किस कारण से कम हो जाती है? तो अगर निरंतर कृषि से, सिंचाई की अधिकता से और खराब जल निकासी से। तो तीनों ऑप्शन जो इसके करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। इडेफिक कारण किससे संबंधित है? मृदा से। जलोढ़ मृदा भारत के किस क्षेत्रों में या किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जो गंगा यमुना के मैदान होते हैं, ठीक है, वहां पर पाई जाती है। कणों के आधार पर मृदा का गुण क्या कहलाता है? तो उसे हम बनावट कहते हैं। पृथ्वी के कुल जल का कितने प्रतिशत उपलब्ध ताजा पानी है? वो है केवल और केवल 10%। कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में जल की प्रतिशतता होती है, तो वो होती है 70 से 90%। मृदा में जल किस रूप में पाया जाता है? तो तीनों ही रूपों में, आर्द्रता ग्राही, केशिका और जल और गुरुत्वीय जल। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो जो भूतापीय ऊर्जा होती है, ठीक है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, तो असम भी है, गुजरात भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। इन तीनों ही राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादक है होते, ठीक है। ये तीनों ही राज्य जो पेट्रोलियम उत्पादक राज्य हैं। ऊर्जा का घटता हुआ स्रोत कौन सा है? तो वह है जीवाश्म ईंधन। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में अधिकतम वन क्षेत्र किस खंड में पाए जाते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उष्ण कटिबंधीय खंड होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। वन अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1906 में। निम्न में से कौन सा पौधा भारत के लिए स्थानिक है? तो वो है बरगद का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो भारत में एक्चुअली किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो असम में पाए जाते हैं। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है? हरियाणा एक ऐसा राज्य है, ध्यान रखेंगे, वन क्षेत्र यहां सबसे कम पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा में पौधों की कौन सी प्रजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो वो होती है सुंदरी, जिसे हम हेरिटेरा माइनर भी कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? तो वो घरेलू कचरा होता है। निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो वो होती है ओजोन। हानिकारक कचरे का सूक्ष्म जीवों द्वारा कम हानिकारक या हानि रहित रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं जैवोपचारण। शब्द ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? यह है ध्वनि से। निम्न में से कौन सी ओजोन छिद्र को नापने की इकाई है? ये होती है डेबसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेसिबल जो होता है एक्चुअली सुनने की होती है इकाई,
लेकिन जो डेप्सन होती है वो ओजोन क्षेत्र को नापने की इकाई है। पानी में बढ़ी हुई BOD मात्रा से क्या होता है? घुलित ऑक्सीजन सांद्रता घट जाती है। सूक्ष्म मैथनोजनस अधिकता में कहाँ पाए जाते हैं? ये जो सूक्ष्म मैथनोजनस है वो जो मवेशी आहाते हैं, ठीक है, वहां पर पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के उचित संकेतक हैं? लाइकेन। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? एक्चुअली ये आंध्र प्रदेश जो है आपका, जो आंध्र प्रदेश होते हैं उसके संरक्षण से, आंध्र प्रदेश संरक्षण से। भारत में जल प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण कब लागू हुआ था? सन 1974 में। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि यह अवरक्त विकिरण को पकड़ती है, ठीक है, यह अवरक्त विकिरण को पकड़ती है। तो एक अपने आप में क्वेश्चन ही बन गया कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो वहां आंसर आएगा हाँ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। निम्न में कौन एक वायु प्रदूषक नहीं है? तो वो है नाइट्रोजन। ध्वनि का सुरक्षित स्तर निर्भर करता है, तो वो ध्वनि के स्तर तथा अनावरण पर करता है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? गंगा। जल प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? जो मानवीय गतिविधियां होती हैं। पानी में कुल घुलित ठोस, जिसे हम TDS बोलते हैं, को कम करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आयन विनिमय और आसवन, ये दोनों विधियां अपनाई जाती हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। पीने योग्य पानी में फ्लोराइड की अधिकता से क्या हो सकता है? फ्लोरोसिस। CNG क्या है? देखिए CNG जो है वो एक्चुअली एक स्वच्छ ईंधन होता है ना, इसलिए जो है CNG जो है वो देश में इस समय ज्यादा चल रहा है। समुद्र तल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर की वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? तो हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। नकारात्मक मृदा प्रदूषण क्या है? तो वो है मृदा अपरदन द्वारा उत्पादकता में कमी। चलिए नेक्स्ट है, धूम कोहरा क्या है? अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धूम कोहरा जो है वो धुएं और कोहरे का मिश्रण है। और जो ओजोन छिद्र प्रथम बार कब देखा गया था? ओजोन छिद्र प्रथम बार 1985 में देखा गया। कृषि रिसाव में मुख्यतः क्या होता है? कीटनाशक। नीरी NEERE कहाँ स्थित है? तो जो नीरी है एक्चुअली ये नागपुर में स्थित है। 57 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली कैंसिल कर दिया था, तो इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। विश्व में जैव विविधता के कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? 65। भारत में कौन सी फसल में अधिकतम आनुवांशिक विविधता पाई जाती है? धान। निम्न में कौन सा संस्थान प्रजातियों की रेड लिस्ट जारी करता है? तो वो है IUCN। जैव विविधता का निर्धारण किससे होता है? वो देखिए जाति प्रचुरता और जातियों की समता, इन दोनों से होता है। तो करेक्ट आंसर है A और B दोनों। निम्न में कौन सबसे अधिक जैव विविधता प्रदर्शित करता है? वो है आपका कोरल रीफ। रेड डेटा बुक में किसका विवरण होता है? तो जो रेड डेटा बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऐसे जीव होते हैं जो बहुत ही दुर्लभ और संकटग्रस्त जीवों का होता है, बहुत दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों का होता है, दुर्लभ और संकटग्रस्त कवकों का होता है, ठीक है, फंगी का। तो
तीनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। किस देश में अधिकतम जैव विविधता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राजील में। निम्न में से कौन सा जैविक समुदाय का लक्षण है? तो तीनों ही हैं। जातियों की विभिन्नता भी, जीवों एवं पौधों की परस्पर निर्भरता भी, और पौष्टिकता संगठन। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, है ना। डी आपका सही है, उपयुक्त सभी। निम्न में कौन सा सकारात्मक अंतर जातीय संबंध है? तो तीनों ही है। लाइकेन भी है, माइकोराइजा भी है, और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी सही है। निम्न में से कौन सा जनसंख्या का पिरामिड है? तो तीनों ही है। व्यापक आकार वाला पिरामिड, घंटाघर, पॉलीगोन, और कलशनुमा आकार। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है वो शब्द किसने गढ़ा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए टांसले ने। संपारिस्थितिकी में किसका अध्ययन करते हैं? समुदाय का पर्यावरण से संबंध पर। पृथ्वी पर सजीवों की सबसे बड़ी इकाई को कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं जीव मंडल। भारत में कौन से जंगल सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो वो हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। किस प्रकार के पारस्परिक संबंध में दोनों सहभागी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं? तो वो है प्रतियोगिता। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वास करने वाली प्रजाति क्या कहलाती है? तो वो होती है विस्थनिक। जैव संतुलन बना रहता है। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। दोबारा व्यूअर्स, 400 क्वेश्चन है मेरे पास अभी जो अवेलेबल हुए हैं। ये वाली पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा, तो आप फोन ना करें, सिर्फ मैसेज दें। 40 रुपया आप उसमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से कर देंगे तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये 400 क्वेश्चंस हैं आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस भी अरेंज कर रहा हूं प्रीवियस ईयर के, अगर वो भी मिल जाते हैं तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इकोटोन क्या है? इकोटोन जो है वो दो समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। भारत में मैंग्रोव वन कहां पर पाए जाते हैं? तो वो कावेरी के डेल्टा में पाए जाते हैं। किस प्रकार के वनों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष जैसे इबोनी, महोगनी तथा रबड़ आदि पाए जाते हैं? तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वो जो 200 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है। इन प्रजातियों में विलुप्त होने से प्रायः एक पारिस्थितिकी तंत्र का पतन हो सकता है। तो वो होती है कीस्टोन प्रजातियां। कीस्टोन प्रजातियां जीवों का समूह जो विभिन्न जनसंख्या से संबंध रखता है परंतु एक ही क्षेत्र में वास करता है तथा परस्पर सहभागिता है। ठीक है ना, तो सहभागिता करता है तो वो कहलाता है, तो वो कहलाता है समुदाय, कम्युनिटी। सहभोजिता एक ऐसा संबंध है जिसमें देखिए क्या होता है, जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी अहानिकर रहती है। जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र में क्या संरक्षित रहता है? तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है कि वन्य जीव संख्या, जनजातियों की जीवन शैली और पाले हुए पौधों का आनुवंशिक स्रोत। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 2020 तक भारत में कुल जीवमंडल संरक्षित है, तो वो है 18। पौधों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रबंधन और उत्थान तीनों ही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। पौधों के संरक्षण में शामिल है
तो इसमें भी देखिए वन्य पौधों की सुरक्षा, वन सुरक्षा, हमलावर प्रजातियों का अध्ययन एवं नियंत्रण, तो उपरोक्त सभी सही यानी तीनों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, वन कटाव का मुख्य कारण क्या है? देखिए शहरीकरण भी हो रहा है, कृषि का विस्तार भी, और जनसंख्या में भारी वृद्धि भी, तो ये तीनों रीजन है इसमें। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? इस समय है 4। IUCN का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। निम्न में से कौन सा या कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो देखिए दोनों ही हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य और ओखला पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन पे भी टिक लगाया था तो उनका भी ठीक माना जाएगा, जिन्होंने सी पे भी लगाया था तो वो भी टिक माना जाएगा। मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। निम्न किसमें पर्यटन की अनुमति नहीं होती? तो जो जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र होते हैं वहां पर पर्यटन की अनुमति नहीं होती। भीतर कणिका आर्द्र क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। कौन सी गैस क्रायोप्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो वो है द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए किसने अपना जीवन बलिदान किया? वो थी अमृता देवी विश्नोई। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है हॉटस्पॉट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षण में शामिल नहीं है? हर्बेरियम। वन्य जीव का संरक्षण किसमें होना चाहिए? तो इन सीटू में भी और एक्स सीटू में भी, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर सी। वनों के विनाश के परिणाम स्वरूप देखिए वन्य जीवन की हानि भी होती है, मृदा अपरंदन भी होता है, और बाढ़ और सूखा भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब करी गई? तो वो करी गई 1967 में। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी एक इन सीटू संरक्षण की विधि नहीं है? चिड़ियाघर, ठीक है, जो जू होता है। और स्टूडेंट्स ये देखिए लास्ट में जो है आंसर की है जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो प्रोवाइड करी, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको आंसर बताए हैं। अगर कोई आंसर गलत हो जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के अकॉर्डिंग मैंने ये आपको आंसर बताए हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और पीडीएफ के लिए भी चाहे तो परचेज कर सकते हैं। तो मैं बीएससी का आपका फिलहाल बॉटनी और जूलॉजी पे मैं फोकस कर रहा हूँ। तो पहले आज जो है 9 जनवरी 2022 है, तो कोशिश ये है कि एक हफ्ते तक आपके बॉटनी और जूलॉजी दोनों के ये क्वेश्चन पेपर में जो मेरे पास में मेरे को मिले हैं, तो मैं इनको जो है पूरा करा दूँ। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।